सवाल यह है, पाकिस्तान में खाने खिलाने आपने लोगों को सुना, लेकिन सऊदी अरब उनके साथ आकर खड़ा हो, वो ये चाहते हैं। क्या सऊदी अरब वाकई जंग की स्थिति में भारत के खिलाफ कुछ करेगा? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं जिस वक्त सऊदी की ड्रिल की तस्वीर है, जो सऊदी की ताकत भी बयां करती है। आइए अब आपको बताऊं, क्या हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल जाएं, तब भी दोनों की ताकत कहां बैठती है, ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, यह है ताकत, तीनों देशों की ताकत। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, सऊदी अरब 24वें नंबर पर है सैन्य ताकत में, और भारत 4थे नंबर पर है। यानी मिलकर भी दोनों दूर दूर तक कहीं नहीं। अगर एक्टिव सैनिकों की बात करूं मैं, तो पाकिस्तान में 13,11,000 सैनिक हैं और सऊदी अरब में 2,57,000। भारत के पास 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करूं, ये फाइटर जेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास 328 फाइटर हैं, सऊदी अरब के पास 283 और भारत के पास 513 फाइटर हैं, उनमें रफाल भी शामिल है। टैंक्स, वैसे तो जमीनी लड़ाई भारत पाकिस्तान के दरमियान ही हो सकती है, सऊदी अरब बहुत दूर है। टैंक पाकिस्तान के पास 2,627 हैं, सऊदी अरब के पास 840 और भारत के पास जरा संख्या देखिए 4,201 है ये संख्या। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी जिसपे फाइटर जेट उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ये अपने आप में फाइटर ले जा सकता है, पाकिस्तान के पास 0 है ये, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, सऊदी अरब के पास 24 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और भारत के पास 80 हेलीकॉप्टर हैं, अटैक हेलीकॉप्टर। पनडुब्बी में देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं और भारत के पास 19 पनडुब्बी हैं, जिससे मिसाइल भी दागी जाती हैं। परमाणु बम के लिहाज से देखिए, पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 180 परमाणु बम है, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है। सऊदी अरब के पास 1 भी परमाणु बम नहीं है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान का साथ चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उसे लगता है कि सऊदी अरब के परमाणु बम के बहाने वो अपनी रक्षा इजराइल जैसे देश से कर पाएगा। तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर से क्या अंदाजा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी, और यह तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कभी नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ऐसे हैं, रिश्तों की गहराई कैसी है यह समझिए जरा। पाक सऊदी अरब डील के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत पाक जंग होने पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देगा? क्या पाक की तरफ से सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा? इस डील के मुताबिक सऊदी को पाक का साथ देना होगा। अगर सऊदी ने साथ नहीं दिया तो डील खत्म हो सकती है। सऊदी अरब भारत का परंपरागत सहयोगी देश है। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। दोनों देशों में ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते हैं। पिछले 2 दशकों में संबंधों में और मजबूती आई है। मोदी क्राउन प्रिंस सलमान के कार्यकाल में रिश्ते में और गर्मजोशी आई। 2016 में मोदी को सऊदी का सर्वोच्च सम्मान मिला था। पीएम मोदी 2025 में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों देशों में समझौते हुए। 26 लाख भारतीय सोचिए सऊदी अरब में रहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है जो भारतीय वहां है। ऐसे में भारत पाक जंग में सऊदी का पाक के साथ आना बहुत मुश्किल है। अब आपको सुनवाऊं, ये सारी चीजें भारत सरकार भी देख रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ क्या कर रहा है, सुनिए जरा भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership. भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाएगा। तो सोचिए जरा, पाकिस्तान सऊदी जैसे देश को अपने साथ क्यों मिलाना चाहता है, क्यों परमाणु सुरक्षा दे रहा है? ना सिर्फ सऊदी बल्कि सारे मुस्लिम देशों से कह रहा है मेरी परमाणु सुरक्षा तुम्हारे साथ है। बदले में क्या चाहता है? बदले में नेता बनना चाहता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह नेटो देश है एक साथ।
ये सारे नेटो देश वो देश हैं जो नेटो संगठन के साथ आते हैं और इनमें से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो सारे देश मिलकर उस हमले का जवाब देते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही संगठन बनाना चाहता है और ऐसा संगठन बनाकर उनका लीडर और बॉस बनना चाहता है। देखिए, यह है नेटो देश में शामिल बड़े देश और इसी तरह नेटो की तरह देशों का गुट बनाना चाहता है पाकिस्तान की। हमला किसी पर हो जवाब सब देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटने की संभावना भी पाकिस्तान की है। नेटो दुनिया के 32 देशों का संगठन है। इसमें अमेरिका सहित दुनिया के बड़े देश हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई। उत्तरी अटलांटिक देशों का सहयोग संगठन है। किसी भी सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाता है। फिर ये देश हमलावर देशों को एक साथ मिलकर जवाब देते हैं। इसीलिए पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन इन देशों में शामिल हो और पुतिन ने उससे पहले ही हमला कर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब डील के बाद मुस्लिम नेटो की चर्चा है। ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है। इसमें 57 मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। इन देशों का मुस्लिम नेटो बनाने की चर्चा है। मिस्र ने इस तरह का एक प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान इसको लेकर बेहद उत्साहित है। मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इजराइल के मुस्लिम देशों पर हमले से पाक को मौका मिला। पहले भी इस तरह की मांग हो चुकी है। अरब और मुस्लिम देशों में ऐसे संगठन भी बने थे, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं सके। यह वजह है कि पाकिस्तान अब चाहता है कि वो सबका नेतृत्व करे, क्योंकि परमाणु मुस्लिम देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कि पाकिस्तान अगर आतंकवादी घटना करता है और भारत आतंकवादियों के अड्डे पर हमले करता है तो सऊदी अरेबिया साथ में आएगा। ये उनकी सोच गलत है, ये उनकी भूल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सोच अलग है और वो इस तरह की सोच कभी नहीं रखते हैं। और जो भारत का संबंध है, यही एक बहुत बड़ा एक भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्हें भरोसा है भारत के ऊपर। भारत मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। भारत के अंदर भी पाकिस्तान के बराबरी तकरीबन मुस्लिम भारत के अंदर है। और आजकल के ज़माने में जो ट्रांसपेरेंट हैं, वीडियोस हैं, हर एक के पास मोबाइल में कैमरे हैं, तो भारत में मुस्लिम भी उतने सुरक्षित हैं जितने कहीं और हैं। तो सऊदी अरब भी अच्छी तरह से जानता है और